हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमाद मुगर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इन्फिनिक्स मोबाइल कंपनी की एक ऐसी डिवाइस का रिव्यू करूंगा और उसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स कंपनी ने लॉन्च किया। ठीक है, और इसमें कैसी अपडेट दी है और इसमें क्या चीज़ जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और जो मेन है इसमें। ठीक है, फीचर्स में तो 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेन आपको काउंट की जाती हैं हर मोबाइल कंपनी में। जब भी आप मोबाइल लेने जाते हो तो आप ये 5 चीज़ें जो है अपने जहन में लाजमी रखते हैं। सबसे पहले एक कैमरा, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा। ठीक है, ये दोनों जो है वो यूज़र्स आजकल बहुत ज़्यादा इसमें इंस्पेक्शन करते हैं और कैमरा देखते हैं कि इसका कैमरा कैसा है इस मोबाइल का। और दूसरी चीज़ इसकी रैम देखते हैं, जो गेमिंग यूज़र्स हैं वो रैम देखते हैं। और तीसरी बैटरी, बैटरी वो जो मेन ऑप्शन है पांचों चीज़ों में। ठीक है, वो बैटरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका प्रोसेसर। प्रोसेसर भी देखा जाता है एक मोबाइल की डिवाइस का कि वो कितना फास्ट है और कितना पावरफुल है। और बाकी एक चीज़ आ जाती है, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि कैमरा। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली इन्फिनिक्स कंपनी ने वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल जो है वो लॉन्च किया है, जो कि फ्रंट कैमरा 60 मेगापिक्सल के साथ आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और इस मोबाइल की और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो सारी आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो गैस, आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो लाजमी शेयर किया करें, इससे होता तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सब लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। और जो नए यूज़र है मेरे मोबाइल पे, मेरे चैनल पे जो नए आए हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक बटन प्रेस करना है कॉर्नर पे होगा रेड कलर का, उसको आप उस पर क्लिक करके तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं सारे फीचर्स के बारे में डिटेल से बताता हूँ कि जो इन्फिनिक्स ज़ीरो है 20, इन्फिनिक्स ज़ीरो 20, इन्फिनिक्स फैमिली जो है उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ को लॉन्च किया हुआ है। लेकिन अभी जो ये ज़ीरो सीरीज़ आई है, इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स आए हैं जो कि प्रीवियस डिवाइसेस से काफ़ी अच्छे हैं। और ये सैमसंग कंपनी और दूसरे जितनी भी एंड्रॉयड कंपनीज हैं उनको बीट कर रही है। जो इन्फिनिक्स कंपनी है, काफ़ी कम टाइम में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में नाम बना लिया और मार्केट के अंदर इनकी सेल भी अच्छी है, रीसेल भी अच्छी है। अगर आप ये नहीं कि अगर आप मोबाइल ले लेते हैं तो रीसेल नहीं होगा, इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। आफ्टर सेल डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक दफ़ा बाय करते हैं, आपका दिल करता है कि कोई अच्छी नई डिवाइस ली जाए, इसी कंपनी में रहते हो, तो पुरानी आपकी उन्हीं जैसे आप मार्केट में लेके जाएंगे वो सेल हो जाएगी और काफ़ी अच्छी अच्छी प्राइस में इनकी रीसेलिंग होती है। तो लोग सैमसंग को भूल गए हैं, अब इन्फिनिक्स की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गए। जैसे रिसेंटली सैमसंग आई थी, सॉरी हवावे आई थी, तो सैमसंग की मार्केट जो थी वो हवावे ने कम कर दी थी। ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिक्स कंपनी ने जो सैमसंग की मार्केट है उसको कम कर दिया है एंड्रॉयड में। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन में रहते हुए। तो चलिए, आपको ज़्यादा देर नहीं करता, बताता हूँ इस मोबाइल के बारे में। तो छोटा सा एक शॉर्ट क्लिप आप इसके बारे में देख लें, जो कि अभी रिसेंटली इसकी कंपनी ने लॉन्च किया है और क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं इस अपनी वीडियो में लगाऊंगा और आप देख लें इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो आपने देख ली होगी, तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें अब ऐसा क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं इसके बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम में। बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन इसमें कौन सा है, वो है 12। एंड्रॉयड 12 जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया था गूगल ने। ठीक है, तो अब एंड्रॉयड वर्जन तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 12 वो रनिंग है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसका वेट पे। वेट इसका है 196 ग्राम्स का। इतना हैवी डिवाइस भी नहीं है और इतनी हल्की भी नहीं है। मिनिमम इसकी 200 ग्राम्स तक, कहते हैं एक पाव का होता है ना, जो पाव से भी कम है। ठीक है, इतनी हैवी डिवाइस नहीं है। उसके बाद इसमें ड्यूअल सिम है और इसमें कलर्स आ जाते हैं। इसमें तीन तरह के कलर्स आ जाते हैं। स्पेस ग्रे है, उसके बाद ग्लिटर गोल्ड है, उसके बाद आपका ग्रीन फैंटेसी है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी कौन सी, आप 5G को भी प्रेफर कर सकते। 5G इसमें बिल्ट इन नहीं है। ठीक है, और 4G है, वो तो अब अवेलेबल हर डिवाइस में आ रही है।
उसके बाद इसमें प्रोसेसर इसमें दिया गया है ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी गेमिंग के लिहाज से अच्छी डिवाइस है। उसके बाद आ जाए इसकी डिस्प्ले पे। डिस्प्ले इसका कम एज कम्पेरेटिव सैमसंग जो है वो आपको सुपर एमोलेड दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो इन्फिनिक्स कंपनी है वो आपको सिंपल एमोलेड डिस्प्ले वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाए इसकी मेमोरी पे। 256 जो है अब स्टार्टिंग बिल्ट इन मेमोरी जो है वो प्राइमरी जो दी जा रही है, ठीक है। स्टार्ट में क्या होता था 32 364 था, 128 था। अब सब लोगों ने मतलब सब कंपनीज क्या कर रही हैं, वो स्टार्ट से ही आपको 256 मतलब मिनिमम जो आपको डाटा स्टोरेज के लिए हार्ड प्रोवाइड कर रही है अपनी डिवाइस के अंदर, वो 256 GB है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी रैम पे। मेन थिंग इज रैम, ठीक है। अगर आप गेमर हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, तो इन्फिनिक्स कंपनी आपको 8 GB रैम के साथ 5 GB एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है फॉर बूस्टिंग, ये बूस्टअप, ठीक है। तो टोटल होगी 13 GB रैम। अब ये एक अलहदा से मतलब एक फीचर जो प्रोवाइड कर रही है इन्फिनिक्स कंपनी, तो फिर क्यों ना एक मतलब यूज़र इनकी तरफ अट्रैक्ट हो कि इतनी चीज़ें इतनी कम प्राइस में वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी कंपनीज जो है उनके लिए फिर एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज कह सकते हैं, और बहुत बड़ा उनके लिए कम्पिटिटिव है ये जो इन्फिनिक्स कंपनी है। उसके बाद आता है इसके कैमरा पे। मेन थिंग इस कैमरा, इसका जो कैमरा रेयर कैमरा जो बैक कैमरा वो आप 108 मेगापिक्सल इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उससे काफ़ी अच्छी आपकी फ़ोटोग्राफी भी हो सकती है। आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब एज अ स्टूडियो कैमरा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी DSLR की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसका जो मेन थिंग जो इसमें फीचर मेन मतलब एक हाईलाइटेड फीचर है वो है 16 मेगापिक्सल की आपका फ्रंट कैमरा, जिससे आप सेल्फीज़ बनाते हैं। लोगों को शौक होता है किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो सेल्फीज़ बनाते हैं, वहाँ पे सेल्फी स्टिक से इस्तेमाल करते हैं। तो सारी चीज़ें जो आपको 60 मेगापिक्सल कैमरा वो आपको पीछे से उठा कर उन्होंने आगे लगा दिया, मतलब मोबाइल के बैक से कैमरा उठाया और फ्रंट पे आपको प्रोवाइड कर दिया। ये इन्फिनिक्स कंपनी और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और एंड्रॉयड के अंदर, तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है। आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इस डिवाइस की तरफ मतलब अट्रैक्ट हो जाएं और इसको बाय कर लें। जी दोस्तों, अब आ जाते हैं इसकी बैटरी के ऊपर। इसकी बैटरी जो है 4500 mAh की बैटरी, मतलब इतनी ना ज़्यादा है और ना कम है, मिनिमम रेंज रखी हुई है। लेकिन अगर दूसरे फीचर्स को देखा जाए तो उस लिहाज से इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है। और इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो 45 वाट का चार्जर आपको साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। और 45 वाट का चार्जर आपको 30 मिनट्स में 75% चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा। और 100 जो है वो आपको 30 to 3500 आपका कर देता है, ठीक है। और इससे पीछे मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि एक इन्फिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा आया, ठीक है, ज़ीरो अल्ट्रा। उसमें जो आपको चार्जिंग स्पीड दी जाती है 180 वाट का चार्जर आपको दिया जा रहा है, और वो आपको 12 मिनट में 100% चार्जिंग फुल कर देता है। और अगर आप वो डिवाइस लेना चाहते हैं वो भी अच्छी है, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप अगर कम रेंज में बजटेड फ़ोन्स के अंदर आना चाहते हैं तो ये जो डिवाइस आपको अभी बता रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। और आप इसकी तरफ कहते हैं कि अपने आप को ले जाएं ताकि आपको भी सारा मतलब इसके जो फीचर्स अभी एडवांस फीचर्स जो लेके आया है इन्फिनिक्स कंपनी वो आपको सारे देखने को मिल जाए। तो अब इसकी लास्ट और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लास्ट प्राइस आपको बताई जाएगी वो है इसकी 56,000, मतलब काफ़ी अच्छी मतलब प्राइस रेंज भी अच्छी है। इतने कम अच्छे फीचर्स आपको इतनी कम प्राइस में, और भी पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे दिन ब दिन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको मतलब इतनी अच्छी डिवाइस में देखने को मिल रही है। और जल्दी करें, बाय करें और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत रखिए ख्याल।